अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है उस लड़के पे कि मेरा दिल कर रहा है कि अगर उस लड़के की जगह तेरा बेटा होता तो आई मीन अगर राजवीर की जगह शौर्य होता तो तू ऐसे ही गुस्सा करता। अगर लोगों के हक के लिए वो तेरे खिलाफ खड़ा होता तो ऐसे ही गुस्सा करता। अपने परिवार के लिए खड़ा होता, उनकी परवाह करता। अगर अपनी माँ के लिए तेरे अगेंस्ट खड़ा होता, ऐसे ही गुस्सा होता। तो अगर अपनी माँ की चोट के लिए वो इंसाफ मांगता तो तू ऐसे गुस्सा करता? नहीं करता ना। करण सुन मेरी बात, उसकी माँ को चोट लगी है, अगर वो उस चोट का इंसाफ मांग रहा है, अगर तेरा बेटा तुझसे वो इंसाफ मांगता तो तू ऐसे ही गुस्सा होता? ये खूबियां अगर तेरे बेटे में होती ना तो तू उसके ऊपर नाज करता, गर्व करता, तू गुस्सा नहीं करता। क्या गलत किया राजवीर ने? अपना परिवार का साथ दिया है, अपने परिवार की परवाह की है, गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है। क्या किया है उसने? और तू भी तो यही चाहता है ना कि तू सच के साथ खड़ा हो। सच के साथ तू खड़ा होता है ना, तो अब हो। तू वहां जाके उसको पैसे ऑफर कर रहा है। तुझे मैं वहां पर लेकर गया था इसलिए ताकि तू वहां पर जाए और उसको बोले कि हमसे गलती हुई है, प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, ना कि जाके उसको पैसे ऑफर करे। आई एम सॉरी बट मुझे भी बुरा लगा जब तूने उसको पैसे ऑफर किए। दैट्स नॉट द वे टू डील विद थिंग्स। तू उसकी ईमानदारी खरीद रहा था, उसकी ऑनेस्टी खरीद रहा था। मैं जो भी कर रहा था वो शौर्य के लिए कर रहा था, बस। इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। मॉम, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जाऊंगा, पर्सनली उस लड़के से बात करूंगा, शौर्य को वापस छुड़ा कर लाऊंगा। मॉम, मैंने अपना वादा निभाया है, मैं उसके पास गया मॉम, लेकिन क्या करूं, वादा निभा के भी नहीं निभा पाया। प्लीज कुछ खा लीजिए। देखिए, मैं शौर्य को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, सच कह रहा हूं। और कोशिश नहीं, अब तो मैं शौर्य को वापस लेकर आऊंगा। देखना आप, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शौर्य जेल से बाहर नहीं आता। अगर वो अपनी बात का पक्का है ना, तो मैं भी दर्द कर लूट रहा हूं। अब चिंता मत करो मॉम, चिंता मत करो। मम्मा, आपको पता है ना अपना बेटा कैसा है। 2 मिनट का गुस्सा होता, उसके बाद आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे भाई, खाने से कोई दुश्मनी नहीं है ना। खाना खाओ, शौर्य वापस आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। मैं बात करता हूँ उससे। डाडा प्लीज खाना खिलाओ उनको। अब जो करना है मैं करूंगी। शौर्य को बाहर मैं लाऊंगी, सो दैट महानता का अवार्ड फिर मुझे मिल जाए और इस घर में मेरी जगह और स्ट्रांग हो जाए। अरे प्रीता जी, आप ना ये सब मत किया करो, आपने मेरी आदतें खराब कर देनी है। देखो गुरप्रीत जी, अगर आप मुझसे एज योर टेनेंट बात कर रही हैं तो ठीक है, मैं ये सब नहीं करती हूँ, चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे वाकई अपनी छोटी बहन मानती हैं, जैसे कि आपने कहा था, तो फिर मुझे ये सब करने दीजिए। मुझे भी तो ऐसा लगना चाहिए ना कि मैं अपने परिवार में हूँ। अब सच्ची बताऊं तो वो मेरी जो पागल बहन है ना, उसकी मुझे बहुत याद आती है। अरे वैसे एक बात बोलूं प्रीता जी, मेरी ना छोटी बहन नहीं है, बड़ा भाई तो है पर छोटी बहन नहीं है। और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी कोई तो छोटी बहन है। आपके रूप में मुझे छोटी बहन मिल गई। वैसे मानना पड़ेगा, मुझे ना आपकी बहन से मिलना है, जिसने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए। वो सही के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उसकी माँ ने उसको सही के लिए लड़ना सिखाया है। वही तो, मेरी बहन सरफिरी है, लेकिन परवरिश कभी गलत नहीं देखी। राजवीर इतना जिम्मेदार है कि पूछे ही मत। हाँ, पूछने वाली क्या बात है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वो अपने परिवार को कितना प्यार करता है, और आपको तो वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी मानता है। तभी तो उसने आपके लिए, देखो ना, उस अमीर बंदे से कैसे लड़ा है। वो लड़ गया? किससे लड़ गया?
अरे वो शौर्य के पापा आए थे ना यहाँ पे, बड़ी मिन्नतें कर रहे थे कि मेरे बच्चे के लिए जो आपने कंप्लेंट फाइल करी है वापस ले लो। बड़ा बाप के हक से बोल रहा था, पर राजवीर पुत्र ने ना खूब पलट के जवाब दिया उसको। उसे घर से बाहर जाने को बोल दिया और बोला कि अपने पैसों की ना जितनी आजमाइश करनी है कर ले, लेकिन तेरे बेटे को मैं बाहर नहीं आने दूंगा। शौर्य के पापा से? राजवीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने इंसल्ट की उनकी? किसकी मासी? शौर्य के पापा की। अरे प्रीता जी शांत हो जाइए। नहीं, शांत कैसे हो जाओ? ऐसे कैसे कर सकता है तू? तुझसे बड़े हैं ना, ये सिखाया हमने तुझे कि बड़ों की इंसल्ट करो। इतनी बदतमीजी से पेश कैसे आया तू? उन्होंने मेरे सच को खरीदने की कोशिश की मासी। अरे जब बच्चों पे बात आती है तो पेरेंट्स पागल हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई तुझे हाथ लगा कर देखे, मैं नहीं पागल हो जाऊंगी? कुछ भी करूंगी ना, जो बन पाएगा कि तुझ पर मुसीबत ना आए वो मैं करूंगी, और वही वो कर रहे हैं। देख, शौर्य ने गलत किया है, लेकिन तू भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। वैसे भी तू उसे जेल से बाहर आने नहीं दे रहा है। मासी मेरी बात तो एक बार। नहीं, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते हैं। तू मेरी बात सुन राजवीर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके खिलाफ कंप्लेंट कर कर तूने कुछ गलत किया है। तू सही राह पर चल रहा है, लेकिन सही राह पर चलते हुए भी किसी बड़े की या किसी की भी इंसल्ट करना जरूरी नहीं होता है। अगर तूने इंसल्ट की है तो तूने गलत किया है। अरे वो पिता है उसके, उन पे पहले क्या बीत रही होगी, कितने तकलीफ में होंगे कि उनका बेटा इस तरह जेल में है और इतनी मुसीबत में फंस गया है। फिर भी तू ऐसे कर रहा है। इसी लायक है वो मासी। माना कि वो एक अच्छे पिता है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है वो। अपने पत्नी के साथ अच्छा नहीं कर पाए, अपने बच्चों के साथ क्या ही अच्छा करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।